नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है कि झूठा प्यार करने वालों के क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहला जो लक्षण होता है वो ये है कि वो कभी भी आपकी फीलिंग्स की इज्जत नहीं करेंगे। वो आदमी जो भी आपसे सच्चा प्यार करने का दिखावा करता है वो ये बोलेगा तो कि वो तुम्हारी भावनाओं की इज्जत करता है, लेकिन अगर तुम उसको ध्यान से देखोगे तो अगर आप कभी उदास हो, किसी बात को लेकर दुखी हो, तो वो नज़रअंदाज कर देगा, वो इग्नोर कर देगा। वो कभी ये जानने की कोशिश नहीं करेगा कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बताओ, बैठो, बताओ, दिल की बात खोल के बात करो। नहीं, वो सब कुछ करेगा ही नहीं। वो गलती से भी पूछने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर उसने गलती से पूछ लिया और आपने अपने दिल का हाल बता दिया तो फिर वो क्या जवाब देगा, क्योंकि उसके पास इतना संयम नहीं है, इतना धैर्य नहीं है, या उसकी इच्छा ही नहीं है कि वो तुम्हारी दुख तकलीफ सुने, क्योंकि उसको तुमसे प्यार नहीं है। दूसरा पॉइंट जो है, वो कभी भी आपको टाइम नहीं देगा। ऐसे जो लोग होते हैं वो बड़े मतलबी और स्वार्थी किस्म के होते हैं। इनके लिए जो चीज़ मैटर करती है वो इनका अपना ही दुख दर्द मैटर करता है। ये कभी भी आपको टाइम नहीं देंगे। ऐसे लोग ऐसा सोचते हैं कि हम किसी को अपना कंधा क्यों दें, क्योंकि इनको ये सब चीज़ें टाइम वेस्ट लगती हैं। इनको लगता है कि यार हमें क्या करना है। तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम खुद देखो, हमने ठेका थोड़े ले रखा है तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तुम्हारी दुख तकलीफ है, तुम खुद झेल लो। हम तुम्हारे चक्कर में अपना आनंद क्यों खराब करें, हम क्यों इरिटेशन महसूस करें। क्योंकि देखिए, जब किसी की डिप्रेसिंग स्टोरीज आप सुनते हो तो वो छोटा काम नहीं होता है। किसी की डिप्रेसिंग स्टोरीज सुनने के लिए आप में बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है, और कभी कभी आप खुद भी डिप्रेशन फील करने लग जाते हो। जब आप किसी दूसरे की स्टोरी सुनते हो तो आपको भी अच्छा नहीं लगता है, आप भी कहीं ना कहीं लो फील करने लग जाते हो, एनर्जी वाइज लो हो जाते हो, डाउन हो जाते हो। लेकिन फिर भी आप सुनते हो, दूसरे को महसूस करने की कोशिश करते हो और अपना संतुलन, अपना संयम बना के दूसरे को सही गाइड करते हो। ये सब बहुत इंटरेस्टिंग नहीं होता, ये बहुत बोरिंग एक्सपीरियंसेस होता है, कभी कभी तो ट्रॉमेटाइज करने वाला एक्सपीरियंस होता है, दुख देने वाला एक्सपीरियंस होता है। लेकिन जो व्यक्ति आपसे सच्चा प्यार करता है वो आपको वक्त देगा और वो आपकी बातें को सुनेगा भी और समझने का कोशिश भी करेगा। फिर जो तीसरा पॉइंट आता है वो है कि ये व्यक्ति जो भी आपको प्यार का झूठा दिखावा करता है वो कभी भी आपकी ज़रूरत में आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं देगा। क्योंकि इमोशनल सपोर्ट का मतलब होता है आपको हिम्मत, हौसला देना, आपको मोटिवेट करना। लेकिन इन लोगों का सारा फोकस अपने ही मनोरंजन के ऊपर होता है। आम तौर पे देखा जाता है कि जब ये लोग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होते हैं और जब गर्लफ्रेंड किसी बात को लेकर परेशान होती है, दुखी होती है, उदास होती है, तो ये उसको टाइम स्पेस के नाम पे छोड़ देते हैं। बोलते हैं कि यार देखो, तुम अपना टाइम लो, अपना स्पेस लो और अपने आप को व्यवस्थित करो, जब तुम ठीक हो जाओ हम बात कर लेंगे। अरे ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, अगर वो ठीक नहीं महसूस कर रही है तो तुमको सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तुम रिलेशनशिप में हो। अगर आप दुखी महसूस करते हो और आपकी गर्लफ्रेंड आपको पूछे बिना छोड़ दे तो आपको कैसा लगेगा। ये लोग इस तरीके से सोचते नहीं है। ये सोचते हैं कि देखो यार, हम तुम्हारे चक्कर में अपना मजाक क्यों खराब करें। अब तुम ठीक महसूस नहीं कर रही हो तो तुम अपना रेस्ट करो जाके। पति पत्नियों में भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। पत्नी दुखी है, थकी हुई है, परेशान है, पति देख ही नहीं रहा, पूछ ही नहीं रहा। जबकि अगर पति थोड़ी देर के लिए भी अपनी पत्नी के पास बैठ के उसका सुख दुख जान ले तो उसकी आधी से ज़्यादा बीमारी, आधी से ज़्यादा थकान तो अपने आप ही ठीक हो जाती है। इसको थेराप्यूटिक एक्सपीरियंस बोलते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो पति होता है वो तो मतलब ही नहीं है उसको तो सिर्फ अपने मज़े से ही मतलब। फिर आता है ताने मारने का पॉइंट। ये लोग ताने मारने में कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। असल में इनका जो गुस्सा होता है वो तो खुद के ऊपर होता है, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते नहीं हैं। लेकिन अगर वो चीज़ ये खुद एक्सेप्ट कर लें कि हमारी ज़िंदगी तो बर्बाद है, तो फिर ये और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बल्कि और वो इनकी ईगो को बहुत हर्ट करती है, वो चीज़ इनकी ईगो को चोट पहुंचाती है। तो उस सिलसिले में क्या करते हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं ये तानों के रूप में आपके ऊपर बौछार करना शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ संबंधित पॉइंट ही है हमारा अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट जो है वो है कि ये अपनी सारी गलतियों का जो ठीकरा है वो भी अपने पार्टनर के ऊपर ही फोड़ देते हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ताने की बात करी, तो ये अगर मान लो आपने कोई चीज़ अच्छी करी है तो उसकी तारीफ करने हुए तो इनको बड़ी शर्म आती है। कोई काम अच्छा किया है उसकी तारीफ करने में तो इनको बड़ी शर्म आती है कि यार ये क्या, मतलब ठीक है, अच्छा हो गया तो बढ़िया है, क्या दिक्कत है। और ये भी सोच के करेंगे, ये भी सोचेंगे कि अगर इन्होंने तारीफ कर दी तो यार इसके भाव बढ़ जाएंगे, ये कुछ ज़्यादा ही सिर पे चढ़ जाएगी, इसलिए इसकी तारीफ नहीं करनी है। लेकिन अगर आपने कोई गलती करी तो उसकी सज़ा बराबर मिलेगी, क्योंकि इसको सिर पे नहीं चढ़ने देना है। अगर इसकी तारीफ कर दी तो इसके भाव बढ़ जाएंगे, तो हमसे तमीज़ से बात नहीं करेगी, इसलिए इसको गालियाँ दो, जलील करो, बदतमीज़ी करो। तो ये सब इनका माइंडसेट होता है। फिर जैसे जो नेक्स्ट पॉइंट है, 5वां पॉइंट जो मैंने बताया है कि ये जो भी गलतियाँ होती हैं उसका ठीकरा भी दूसरे के सिर ही फोड़ देते हैं। उसका कारण ये होता है कि ये अपने आप से अपने आप को ही बहुत धोखा देते हैं। ये कभी खुद से भी नज़रें नहीं मिला पाते हैं, क्योंकि कभी बैठते नहीं हैं खुद के साथ, सोचते नहीं हैं, विचारते नहीं हैं। और ज़्यादातर तो ये व्यक्ति सोचते ही नहीं हैं। इनकी सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो आप शून्य बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा इनका जो देखना होता है वो बाहर की दुनिया में होता है। ये लोगों को देखते हैं, लोगों को जज करने का सारा दिन का काम रहता है इनका। ये कभी शांति से ढंग से जज भी नहीं कर पाते। और जज कैसे कर पाएंगे? जज करने के लिए भी तो आपके पास विजडम होनी चाहिए, नॉलेज नहीं, विजडम। नॉलेज और विजडम में सबसे बेसिक फ़र्क होता है। नॉलेज होती है जो जानकारी आपको बाहरी दुनिया से मिलती है, और विजडम वो बाय प्रोडक्ट होता है जब उस नॉलेज को आप प्रोसेस करते हैं, अपनी समझदारी से उसको छानते हैं उस नॉलेज को। उसके बाद जो चीज़ निकलती है, जिसको आप बोल सकते हैं कि वो जो नॉलेज की जो क्रीम होती है, जब नॉलेज को आप अच्छे से छानते हैं तो कचरा निकल जाता है, जो बढ़िया जो क्वालिटी रह जाती है उसको विजडम बोलते हैं। नॉलेज के रिफाइंड रूप को विजडम बोलते हैं। तो आप जब उस विजडम से, उस चीज़ से, उस ज्ञान से जब आप चीज़ों को देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि क्या है, सही है, गलत है। तब आप अपनी जो गलतियां हैं उसको सुधारने का कोशिश करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिन लोगों में ज्ञान की, बुद्धि की कमी होती है, वो तो कभी भी इस और देखते भी नहीं है, उनको तो समझना भी नहीं है कुछ भी। और वो बड़ा आसान होता है किसी दूसरे में नुक्स निकाल देना। ये आप चीज़ देखेंगे, लगभग 80% दुनिया में यही चीज़ देखेंगे कि बड़ा मज़ा आता है दूसरे में गलतियां निकालना, लेकिन कभी शांति से बैठ के ये देखना कि मैंने क्या गलत किया था, ये बड़ा मुश्किल काम लगता है। और इसमें आपको कई चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी जहाँ पर आप गलत हैं। तो ये लोगों के अहम को तोड़ने वाला काम है, और जब अहम को चोट लगती है तो तकलीफ होती है। लेकिन ये अहम टूट जाना चाहिए। जितना जल्दी ये अहम टूटता है, ज़िंदगी उतनी आसान हो जाती है। लेकिन लोगों को ये नशा होता है, वो ये ना कि जैसे शराब का नशा होता है, जितना जल्दी ये आदत, नशे की आदत छूट जाए तो उतना ठीक रहता है। लेकिन जब व्यक्ति शराब का आदी हो जाता है तो उस नशे से निकलने में बड़ी तकलीफ महसूस करता है। वैसे ये अहम का भी एक नशा होता है। तो जो लोग इस अहम के नशे में सुबह से लेकर शाम तक तरबतर डूबे रहते हैं, जब वो निकलने की कोशिश करते हैं तो बड़ी समस्या आती है। उनका दिमाग खेल खेलता है, दिमाग चाहता ही नहीं कि बाहर निकले। इसलिए ये लोग नशे में ही रहना पसंद करते हैं, और अपनी गलतियों को, उन चीज़ों की जिम्मेदारी लेने की बजाय सारी जिम्मेदारी अपने पार्टनर के ऊपर ही थोपते रहते हैं। और जिसकी वजह से इन लोगों का पार्टनर ज़हनी तौर पे, मानसिक तौर पे बीमार हो जाता है, और जिम्मेदारी यही लोग होते हैं। तो ये मैंने आपको निशानियां बताई, झूठे लोगों की क्या निशानियां होती हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।